खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सीमा विवाद के बीच चीनी सामान के बहिष्कार से चीन की घबराहट साफ दिखने लगी है। देश में मेड इन चाइना के सामान का बहिष्कार करने की मांग जोर पकड़ रही है। पीएम मोदी की अपील पर लोकल के लिए वोकल की जो गूंज उठी, उसका शोर चीन की शी जिनपिंग सरकार के कानों तक पहुंच चुका है। चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में लिखा है, भारत में चीन विरोधी सुर भारत के राष्ट्रवादियों के लगातार चीन के खिलाफ बयानबाजी का है। लेकिन ग्लोबल टाइम यह भी लिखता है कि भारत के लिए चीनी सामान का विरोध करना बेहद मुश्किल है, वो भी तब जब चीनी सामान भारतीयों की जिंदगी से जुड़ गया है। शायद वो भूल गया कि भारत उसके सामान पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है, जिससे उसके सामान महंगे हो जाएंगे। वो शायद ये भी भूल गया है कि भारत इससे पहले दूध और दुग्ध उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा चुका है। बिना IMEI नंबर वाले मोबाइल पर रोक लगाई जा चुकी है। इस्पात उत्पादों पर भी काफी हद तक रोक लग चुकी है। लेकिन इन सबके भी सवाल यह है कि क्या आत्मनिर्भर होते हुए हम चीन पर निर्भरता कम कर सकते हैं? अगर हां, तो ये कैसे होगा और कब तक होगा? इन सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। क्या वाकई में भारत के लिए मुमकिन है कि चीनी सामान का संपूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया जाए और स्वदेशी अपनाया जाए? या फिर जो ग्लोबल टाइम कह रहा है कि भारत के लिए मुमकिन नहीं, वही कटु सत्य और बार बार सिर्फ ये नारे बनकर रह जाते हैं कि चीनी सामान का बहिष्कार करो? इस पर बात करने के लिए तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद है। एक एक करके मैं आपको मुखातिब कराता हूं। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप चतुर्वेदी जी, हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता पंकज मीणा, हमारे साथ मौजूद है व्यापारी जितेंद्र खंडेलवाल, साथ में हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान दुकानदार महासंघ के अध्यक्ष किशोर टांग जी। पंकज मीणा जी, सर आपके साथ में इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगा और सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि याद है कि बीते 6 सालों में 10 बार यह नारा लगा है कि चीनी सामान का बहिष्कार करो, स्वदेशी अपनाओ, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इसके पीछे की वजह? देखिए, स्वदेशी एक हमेशा एक देश को आगे बढ़ाने का मजबूत हथियार रहा है और ये आज से नहीं, लगभग 100 साल से रहा है। 1905 में पहली बार स्वदेशी के नाम पे विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी और ये आज़ादी का जो मूवमेंट था उसका स्वदेशी एक मुख्य हथियार रहा है जी। आज जैसा स्थिति है देश में वैश्विक महामारी कोरोना के कारण से, जहाँ हमारा सामाजिक ताना बाना बिगड़ चुका है, वहाँ इस कोरोना का असर हमारी आर्थिक क्षमताओं पर भी बहुत पड़ा है। देखिए, मैं याद दिलाऊंगा, अभी पिछले कुछ दिनों पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को पुनः इन सारी आर्थिक जो दिक्कतें आई है इससे उभारने के लिए एक आत्मनिर्भर भारत का पैकेज दिया और पैकेज के साथ उन्होंने कंसेप्ट डेवलप किया कि हमारे हिंदुस्तानी, उन्होंने अपील की लोगों से कि हम लोकल अब प्रोडक्ट जो है उसको खरीदें, उसको प्रमोट करें, लोकल के लिए वोकल हों। तो धीरे धीरे हमारा जो खासकर देश का जो कहना चाहिए लघु उद्योग है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, वो डेवलप होंगी। हमारे भारत के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं भी गुणवत्ता में कम नहीं है, परंतु चूंकि हमारा कहीं ना कहीं एक माइंडसेट ऐसा रहता है कि हम विदेशी चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं। क्या बात कर रहे हैं? देश के अंदर तो यह है कि चीनी सामान 2 दिन चलेगा नहीं चलेगा, उसके बावजूद वो बिकता है। मैं गुणवत्ता के सवाल पर चीनी सामान को नहीं खरीदा जाता है। मैं बिल्कुल उसी की बात पे आपके आ रहा था। तो हमारा भारत के सभी प्रोडक्ट गुणवत्ता में अच्छे हैं, परंतु चूंकि प्रचार माध्यम उनका मजबूत होता है और आकर्षक पैकिंग में होता है, इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं उसको पसंद करते हैं। तो जो हमारा लोकल के लिए वोकल जो नारा था वो सीधा सीधा इसी बात को हैमर करता है कि हम हमारे प्रोडक्ट को प्रायोरिटी की बेसिस के ऊपर ले और जो कम गुणवत्ता वाला सामान है, और कम से कम मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जो गैर जरूरी आवश्यकता वाला सामान है, गैर जरूरी चीज़ें हैं, उनको तुरंत हमको बंद कर देना चाहिए। विशेषकर जो अभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और जो ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, इसको तो तुरंत हमको बंद कर देना चाहिए। अच्छा, चलिए ठीक है पंकज भाई, मुझे विकल्प बता दीजिए, कोई भी 5 ऐसे प्रोडक्ट जिनका विदेशी का, जिनका हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी क्वालिटी के साथ, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, उसी प्राइस के साथ भारत में वो अवेलेबल हो, स्वदेशी हो, बताइए जरा।
देखिए, मैं आपको याद दिलाऊंगा, भारत में फेस्टिवल्स का बड़ा धूमधाम रहती है। दिवाली पे फटाके की इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है। क्या आज आपको इस बात का आइडिया है कि फटाके बहुत बड़ी संख्या के अंदर चीन से बन के हमारे हिंदुस्तान में आ रहे हैं? होली पे जो पंकज भाई, रंग है, मुझे तो सब पता है, मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि सरकार कर क्या रही है। क्या सिर्फ एक नारा लगा दिया जाएगा और वहीं पे काम खत्म हो जाएगा? और वही फटाकों और रंगों के साथ मनाते आ रहे हैं। आज उसके लिए हमको चाइना के कहाँ जरूरत आ पड़ी? परंतु आप बताइए ना, सरकार में आप है, क्यों जरूरत आन पड़ी? क्यों देखते ही देखते 2018-19 में चीन से जो हम सामान खरीद रहे हैं वो $70 अरब का हो गया है? क्यों ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी और इंगित किया कि हमको लोकल प्रोडक्ट खरीदना है, लोकल प्रोडक्ट के लिए हम वोकल होना है, और तभी हम आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ पाएंगे। जब तक हमारी आदत में ये नहीं आएगा। बातें कीजिए पंकज भाई, प्रैक्टिकली मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मेरे सामने कोई स्वदेशी विकल्प है जिसकी क्वालिटी बेहतर है, प्रचुर मात्रा में मिल रहा है, प्राइस कम है, या प्राइस बाहर के सामान से 50 पैसे ज्यादा है, आपको लगता है कि इंडियन उसको नहीं खरीदेगा? देखिए, जब बात कॉस्ट की आती है तो कई बार ऐसा होता है कि कॉस्ट में हम कम्पीट नहीं कर पाते। और मेरे ख्याल से जो अभी इस बार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री जी ने जो पैकेज घोषित किया, ठीक है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए 1 साथ 3 लाख करोड़ का पैकेज इसलिए दिया गया कि हमारी इंडस्ट्री मजबूत हो, हमारा प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं हो सकता, सस्ता भी हो। भारत में देशभक्ति तो कूट कूट कर भरी है। अगर एक नारा लगा दिया जाए बहिष्कार करो तो 60% लोग बहिष्कार करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो मजबूरी में वापस आते हैं क्योंकि फिर विकल्प नहीं मिलता है। आपको भी लग रहा है कि विकल्प को हमेशा सिर्फ सोचा गया है, जमीन पर तैयार नहीं किया गया, और इसलिए बार बार ऐसे नारे उठते हैं और नारे खत्म हो जाते हैं? जैसा पंकज जी बोल रहे हैं, मीणा जी बोल रहे हैं कि स्वदेशी वस्तुओं के अंदर प्रचार की मतलब व्यवस्था देश के द्वारा, आपकी सरकार है, आपके द्वारा नहीं की जा रही है। मैं एक व्यापारी हूँ, छोटा व्यापारी हूँ, मैं खुद इंपोर्ट करता हूँ। मेरा देश में और विदेश में, मैं चाइना से ही माल लेकर आता था, अब मेरा मन बदल रहा है। प्रधानमंत्री जी के उद्घोषण के बाद लग रहा है कि हमें हमारे देश में कुछ करना चाहिए, लेकिन करने के लिए हमारे पास में धरातल नहीं है। स्मार्ट इंडस्ट्रीज कोई प्रोग्राम नहीं है। स्मार्ट किस तरीके से इंडस्ट्रियाँ लगे, उन इंडस्ट्रियों के अंदर ऐसा कोई भी गुणवत्ता का ऐसा कोई माध्यम नहीं है कि वो हमारा जो चीज़ बनाए वो गुणवत्ता की बनाए। सरकार के माध्यम से किसी भी प्रकार का मुझे तो अभी ऐसा कोई योजना नजर नहीं आ रही है। पैकेज अपने स्थान पर है, पैकेज एक आर्थिक व्यवस्था है, लेकिन उसके साथ में एक इंडस्ट्री लगाने के लिए सस्ती ज़मीन की आवश्यकता है। सस्ती ज़मीन कहाँ से मिलेगी? आज हमारे को एक MSME का जो इंडस्ट्री लगाता है उसको यदि मान लो 1500 मीटर का यदि प्लॉट भी लेना पड़ता है तो उसको 2-3 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है साहब। लेकिन 2-3 करोड़ रुपए कहाँ से लाएगा वो, जब हमारा देश आज कोरोना और पिछले 6 साल से अर्थव्यवस्था की धीमी गति के कारण से वो परेशान है। ठीक है किशोर डांग जी, सर देश का बच्चा ये चाहता है कि वो स्वदेशी अपनाए, बेहतर क्वालिटी मिल जाए, दाम भी उसको सही मिल जाए, वो विदेशी किसी सामान को इस्तेमाल नहीं करेगा, वोकल टू लोकल वो हो जाएगा। आपको क्यों लगता है और क्यों ऐसा हो रहा है कि बीते 10 साल में 20 से ज्यादा बार इस तरीके के नारे चले, इस तरीके की भावनाएं देश में जागृत की गई, लेकिन उसके बाद फिर वहीं पहुंच गए? क्या सामान देश में उपलब्ध नहीं, इसलिए फिर हमें चाइनीज सामान का इस्तेमाल करना पड़ता है? देखिए भाई साहब, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जैसे हम गुजरात में जाते हैं तो गुजराती बोली बोलते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं महाराष्ट्री बोली बोलते हैं, तो हमारे दुकानदारों की भी अपनी एक बोली है जी। तो मैं चाहूँगा अगर आपको उसमें थोड़ी कठिनाई हो तो आप समझ लो, या आप उसका बुरा मत मानना। दुकानदारी बोली को अगर मैं नहीं बोलूँगा तो आम लोगों को और आम जनता को समझ भी नहीं आएगा। मैं आपको ये बता दूं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम दुकानदार नहीं कर सकते हैं। जिस तरह देश के अंदर चीनी सेना को हमारे जो जवान हैं वो बाउंड्री के अंदर घुसने नहीं दे रहे, ये आपने देखा ही होगा, चाहे डोकलाम हो चाहे कोई हो। उसी तरह देश के जो दुकानदार हैं, होलसेलर हैं और इंपोर्टर हैं, अगर ये जिस दिन ठान लेना था तो वहाँ से चाइना का माल हिंदुस्तान में आ नहीं सकता। भारत के अंदर WPO के हिसाब से और जो संधियाँ हुई हुई हैं उस हिसाब से सरकार को दोष देना गलत है, सरकार मना कर नहीं सकती। लेकिन अगर सरकार हम लोगों को कॉन्फिडेंस में ले ले, दुकानदारों को कॉन्फिडेंस में ले ले, होलसेलरों को ले ले, इंपोर्टरों को ले ले, और अगर हमको समझा दे वो कि अपन को ये काम नहीं करना है, अब सरकार कहती क्या है, होता क्या है,
आज की तारीख में दुकानदारों को सरकार पे भरोसा नहीं रहा, इंपोर्टरों को भरोसा नहीं रहा। वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार क्या करती है कि अपने मनमनी के काम करते हैं, मनमर्जी के। जब उनको प्रधानमंत्री कार्यालय में डिनर पे बुलाना होता है, 4,000 रुपये की प्लेट है, तो वो ऊपर के बड़े बड़े उनको संघों को बुला के उनको आराम से खाना खिला देते हैं। अरे ये बेचारे छोटे आदमी जितने बैठे हुए दुकानदार, इनको आपने 5 रुपये की भी चाय भी नहीं पिलाई। और आज की तारीख में ये दुकानदार ये सारे के सारे हनुमान जी के भगत है। जिस दिन आप कह दोगे उस दिन ये चाइना के माल की लंका उसी दिन लगा देंगे। आप कह के तो देखो इनको, आप इस ताकत को काम में नहीं लेते हो, आप इनको पूछते ही नहीं हो, आप ऊपर के लेवल पे करते हो। और जितने भी आपके ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं वो सारे प्रैक्टिकल तो है नहीं, थ्योरिकल है। और सरकार में थ्योरिकल वो फोकट का ज्ञान देते हैं, तनख्वाह उठा लेते हैं, और बेचारे जो प्रैक्टिकल लोग हैं उनको आप पूछते नहीं हो। आप हमारे को साथ ले ना कि भाई चाइना की लंका लगानी है तो उसके माल की क्या, तो हम तो चाइना की लंका लगा दे। आप आदेश तो दो हमारे को, बात करते नहीं हो, खाली भाषणबाजी कर लेते हैं। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ने कोशिश नहीं की कि चाइना का माल हिंदुस्तान में नहीं आए। जी इंपोर्ट जो ये करते हैं। किशोर जी ये बातें वाकई में अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन प्रैक्टिकल में एक बार मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, सरकार ने बोल दिया कि चाइनीज सामान का इस्तेमाल नहीं करना है, इंटरनली बोल दिया, ठीक है साहब, सर चाइनीज सामान नहीं आ रहा है। हाँ। तो क्या देश इस स्तर पर पहुंच चुका है कि उसको रिप्लेस कर सके? बिल्कुल कर सकता है, हमने डेवलप कर दी हैं। आज की तारीख में एक दुकान पे अगर आदमी आता है कि साहब मुझे कोलगेट चाहिए जी, हमारे पास बबूल है, दुकानदार उसको बबूल देगा, चाहे तो कोलगेट बिकना अपना बंद हो जाएगा। जी, आज उसको मालूम ही नहीं है कि बेचारा बबूल कैसा है, या ये बाबा रामदेव का जो आता है ये दंत मंजन, वो भी बहुत अच्छा मंजन है, उससे बढ़िया है। लेकिन क्या होता है कि एक तो पब्लिसिटी की कमी है, और उसके अलावा क्या है कि लोगों के मुंह पे आया हुआ है कोलगेट, तो आके कोलगेट मांगते हैं। और आपको हास्य पे बात बताऊं, ये इतना ज्ञान देती है सरकारें। आज की तारीख में गवर्नमेंट का एक सेंट्रल जेल का निकला है जी, कि भाई हमारे को ये सामान चाहिए, आप जांच करो उसके अंदर। उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा है कि जेल के अंदर क्या चाहिए, कोलगेट के इतने पीस चाहिए। अब उनको बोलो तो एक तो लोकल और फोकल वाली बात करते हो, और आप खुद ही आज बबूल और ये दंत नहीं लेके, और आप खुद कह रहे हो हमें कोलगेट चाहिए। ये कैसे होगा? दोहरी बात नहीं हो सकती, आपको सीधी बात करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो भ्रष्ट आदमी बैठे हुए हैं आपके, जो क्या करते हैं कि 1 लाख के माल पे 28% अगर मान लो ड्यूटी है, तो माल हो गया 1,28,000 का। चाइना से जो माल आता है वो उसका बिल करते हैं 20,000 का, और उसके ऊपर 5,000 रुपये का कस्टम ड्यूटी लगा के, और उसके बाद में वो जो बाकी का 22,000 रुपया है वो तो खा जाते हैं। तो वो माल लाख रुपए का लेके, और अगर मान लो 1,10,000 में बेच लेता है, तो मेरे भारत का जो मैन्युफैक्चरर है वो उसको बीट नहीं कर सकता, ठीक है, उससे लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसका रेट वैसे ही कम आ रहा है। तो आपको चाहिए कि भ्रष्ट लोगों को हटावें, और ये सोचें कि आज जैसे मान लो मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, आप चाहो तो उसकी जांच कर लेना। अभी ये बीच के अंदर सर्दियों में हीटर आए थे, तो हीटर होगा 1,000 रुपए का जी, वो 20-20 रुपए में हीटर आ गए, और उसके ऊपर उन्होंने 28% का जो है ड्यूटी लगा के और उसको पास कर दिया पूरे कंटेनर को। लाखों करोड़ रुपए तो ये खुद ही अफसर ही खा जाते हैं। इनके साथ में सारे नेता भी मिले हुए हैं, इनके साथ में सारी पार्टियां भी मिली हुई है। तो आप ये कह रहे हैं कि देश के अंदर सिर्फ जन भावना भड़काने के लिए इस तरीके के नारे होते हैं, प्रैक्टिकली इस चीज को करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बैठे हैं ना साहब, आप करवाओ ना। ठीक है, प्रदीप चतुर्वेदी जी, सर कई बार सरकार के दौर में ये देखा गया है कि नारे लगे हैं, इस तरीके की भावनाएं सामने आई है कि चीनी सामान का बहिष्कार करो, होली पर चीनी गुलाल का बहिष्कार करो, मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे का बहिष्कार करो, दिवाली पर चाइनीज लड़ियों का, मोमबत्तियों का और अन्य चीजों का बहिष्कार करो। सर बहिष्कार ये शब्द सुनने में ही आता है, जमीन पर नजर नहीं आता, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले देश में देशवासियों की बात करें तो हमारा मानना यह है कि देश से बहुत लोग प्रेम करते हैं जी, सारी देश की जनता प्रेम करती है, और इसका उन्होंने सबूत दिया है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने नए नए प्रयोग किए हैं, कभी कहा कि आप थाली बजाइए, कभी आप गीला जलाइए, तो सारे देश ने वो सब काम किए। ये देश का ये सौभाग्य है कि देश के लोग प्रेम करते हैं। सवाल यह है कि जहां इस बात की चर्चा हो रही है कि चीन का जो सामान यहाँ आता है वो बिकता है। देखिए, दुनिया में अगर आपको जिंदा रहना है व्यापार में, तो कंज्यूमरिज्म की जो डेफिनेशन है वो फॉलो होती है। कंज्यूमर को जो सस्ता माल मिलेगा वो खरीदेगा, ये उसका राइट है। कंज्यूमरिज्म जो है हमारे देश में आज चैलेंज के सामने आ गया है, और आप देखें उसमें कि जब सवाल ये है कि हमारे जो उपभोक्ता हैं उनके पास इस कोरोना महामारी के चलते एक तो पैसे की तंगी हो गई, उसका पैसा नहीं है। दूसरी बात, बाजार में वो जाकर के स्वदेशी के नाम पर अगर हमारा प्रोडक्ट बाजार में चाइना के प्रोडक्ट से महंगा है तो वो कैसे खरीद सकता है? सवाल यह है कि देश की अगर आप अर्थव्यवस्था को देखें तो आज चीन की प्रति व्यक्ति आय लगभग 8,000
अमेरिकी डॉलर है, जबकि हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय $2100 पर अमेरिकी डॉलर है। तो जब इसकी तुलना आप करते हैं तो सवाल यह है कि आदमी के पास जब पैसा खरीदने को नहीं है तो वो कंप्रोमाइज करता है, और कंज्यूमरिज्म ही इसका बेस है। देश प्रेम की बात करें वो आपको दिखाएगा करेगा, जहां पैसे की बात आएगी वहां कंज्यूमरिज्म में वो अपना हित देखेगा, अपनी पॉकेट देखेगा और उस पॉकेट के हिसाब से अपनी परचेजिंग पावर करेगा, क्योंकि उसकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है, उसकी समाज की जिम्मेदारी भी है, उसकी देश की जिम्मेदारी भी है। इसलिए कहना कि साहब देश प्रेम से और उससे ये बात होने वाली नहीं है। सवाल यह है कि आज चाइना में, हमारे देश में आपको ताज्जुब होगा कि आज 90% इक्विपमेंट बिजली क्षेत्र के चाइना से आते हैं। क्या हमारे देश में इतने सालों में हुआ? 6 साल हुआ, 70 साल हुए। मैं मानता हूं कि कुछ कमी रही है हमारे राज्य में, लेकिन आज की डेट में 90% अगर बिजली के इक्विपमेंट देश में चीन के इस्तेमाल होते हैं और आज बिजली में आत्मनिर्भर है, तो फिर ये कमी किसकी है? क्या 6 साल में ये सरकार ये समझ नहीं पाई कि हमको कहां जाना चाहिए? कंज्यूमरिज्म में कंज्यूमर के हाथ में पैसा गया नहीं, जब उसकी परचेजिंग पावर नहीं है तो वो अपना सस्ता सामान ही खरीदेगा। ठीक है सर, तो मुझे ये बताइए कि क्या किया जाए कि सिर्फ ये जबान पर ना हो कि चाइनीज सामान का बहिष्कार कीजिए, चाइनीज सामान का बहिष्कार हो जाए, किसी को कहने की जरूरत ना पड़े। क्या करना चाहिए? इसके लिए सीधी सी बात है कि आप उस कर प्रणाली को बढ़ाएं ताकि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़े और आपके जो प्रोडक्ट हैं उनसे कॉम्पिटेबल सेटअप में आगे जाएं। जी। आज वो रेट जो है हमारी महंगी है, और अगर उनको आप महंगा नहीं करते हैं तो हमारा लोकल प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट नहीं होता और वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है। इसलिए हमारा मार्केट इसलिए इसमें त्रस्त है, और वो बाहर से माल अनऑफिशियली ऑफिशियली जैसे भी आ रहा है उसके हम कम्पीट नहीं कर पा रहे। इसलिए हमारे उद्योग धंधे, हमारे इस कोरोना महामारी में मजदूर और हमारा माहौल सब खराब हुआ है। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि स्वदेशी हमारा उत्पादन बढ़े, हमारा कंज्यूमर को बढ़े, तो मेरा मानना यह है कि विदेशी चीजों के आयात करने में लेकिन कॉम्पिटिटिव रखना पड़ेगा दुनिया में। सर वो तो वाइस वर्सा होगा। अगर आप वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाएंगे तो वो भी बढ़ाएंगे, तो ये तो साम दुनिया की ट्रेड वॉर इसी का तो है। अमेरिका और चीन के बीच यही तो है सर। सवाल यह है कि अगर हम इसको कॉम्पिटिटिव नहीं करेंगे तो हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और दुनिया में आज कोई भी देश किसी भी संसाधन से परिपूर्ण नहीं है, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से दुनिया का व्यापार चलता है, एक दूसरे की जरूरतें पूरी होती है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हम कंपीट करें, हम हमारे प्रोडक्ट को उसको कॉम्पिटेबल बनाएं, ये हमारी प्रयास होनी चाहिए, अदरवाइज हम इसमें लीड नहीं कर पाएंगे। पंकज भाई, अब आपसे गंभीरता से मैं पूछ रहा हूं, बीते 6 साल में सरकार ने ऐसा क्या किया सर कि चीनी सामान का इस्तेमाल देश में कम हो जाए? मैं एक आंकड़ा आपको बता रहा हूं, बीते 5 साल का आंकड़ा है। खिलौने बाजार पर सिर्फ 20% देश का जो कारोबारी है वो अपना हक जमा कर बैठा, 80% पर चीन और इटली का कब्जा है, और 5 साल में 40% भारतीय खिलौना बनाने वाली कंपनियां बंद हो चुकी हैं, 20% बंद होने के कगार पर है। यह मेक इन इंडिया है। बिल्कुल विजेंद्र जी, मैं इसके साथ में आपको कुछ आंकड़े मैं भी बताना चाहूँगा। 2013 से पहले दूध में भारत नंबर 2 उत्पादक हुआ करता था, आज नंबर 1 उत्पादक है। नंबर 2 होने के बावजूद दूध हमारे यहाँ विदेश से आया करता था, जो हमने अब उसका इंपोर्ट करना बिल्कुल का टोटली रोक दिया है। इसी तरह दूध के साथ अगर हम बात करें तो चावल, गेहूँ, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो देश में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होती थी और फिर भी इंपोर्ट किया जाता था। हमने उसको कहीं ना कहीं करना चाहिए, उसको हतोत्साहित किया है। मैं एक्चुअल डाटा पे बात कर रहा हूं, एक्चुअल डाटा पे मैं बात कर रहा हूं। 2001 और 2002 के बीच में $3 अरब का व्यापार होता था चीन के साथ। 2018-19 में करीब 87 अरब डॉलर का यह व्यापार हो रहा है। आप इस रेशियो को समझेंगे, $70 अरब हम चीन को दे रहे हैं और वहां से सिर्फ $10 अरब हमारे पास आ रहा है। यह व्यापार है। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से आपके आंकड़ों को किसी प्रकार का चैलेंज नहीं किया जा सकता, स्थिति यही है। परंतु जो स्थिति है, आने वाले समय में स्थिति बदलने वाली है। मैं बार बार वही बात कह रहा हूं। आने वाले समय में मैं जानना चाह रहा हूं, जब डोकलाम में हुआ था उसके बाद भी चीनी सामान के बहिष्कार की बात हुई थी, उससे पहले भी हुई थी। इस बार डेडलाइन तो होगी कि कब तक हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। परिवर्तन करने की कोशिश की है, भारत के जो MSME वाले हैं उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश की है। उनको न केवल कम इंटरेस्ट में पैसा मिलना, उनको इंडस्ट्री में कैसे सब तरीके से प्रमोट करना, जिससे जितेंद्र खंडेलवाल जी, नारों से इतर जितेंद्र खंडेलवाल जी, व्यावहारिक क्या चीजें हो सकती है कि बिना कहे चीनी सामान का बहिष्कार हो जाए? सर, चीनी सामान का बहिष्कार भारत के हित के अंदर है। आदरणीय कह रहे हैं कि केवल ड्यूटी बढ़ाने मात्र से रोक लग सकती है, यह संभव नहीं है। हमारे पूरे देश के अंदर जनता बिल्कुल तैयार है, जनता को अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। जनता को प्रोडक्ट जो बन रहा है, हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं
उसका प्रचार और प्रसार नहीं कर पा रहा, कम पूंजी के कारण से एक छोटा उद्योगपति नहीं कर पा रहा है। दूसरा, रही बात ब्रांड की, क्योंकि हमारे देश के अंदर पिछले 70 साल के अंदर युवा पीढ़ी को ब्रांडेड आइटम यूज़ लेना, ब्रांडेड का मतलब क्या होता है हमारे देश के अंदर कि जिसका प्रचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखा जाता है, समझा जाता है, सुना जाता है जी। उसके माध्यम से तो हम ये चाहेंगे कि हमारे देश के जो उद्योग हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, उसका जो है ऐसा कोई योजना बनाई जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेड इन इंडिया के जो सामान है वो टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सरकारी चैनलों के माध्यम से प्रचार ज्यादा से ज्यादा हो और उसके जरिए रिप्लेसमेंट यहाँ पर हो। बच्चा जो किशोर कांत जी, एक लाइन में सर बताइए, क्या वाकई में फिजिबिलिटी आपको दिख रही है? ज्यादा ज्ञान तो आता नहीं है साहब, और ज्ञान की उल्टियां तो इन लोगों का काम है, बीजेपी कांग्रेस का करे। मैं आपको एक व्यवहारिक बता देता हूँ, ये अगर आप कर लेते हो तो जो आंकड़ा आपने बताया ना उसको आधा हम कर देंगे, आधा आपका काम कम कर देंगे। जो आपने 700 करोड़ बताया ना साहब, 7 लाख करोड़ का, 70 अरब का, उसमें समझ लो आप 35 का तो गया काम, उसकी 35 के तो हम लंका लगा देंगे। आपको क्या करना है, जितने भी रिटेलर्स हैं उनका एक अलग से अकाउंट खोल दे सरकार, कि शाम को आप जो भी लोकल माल बेचेंगे उस पर हम आपको 10% सब्सिडी देंगे। सिर्फ एक काम करना है सरकार, कुछ भी नहीं करना, शाम को वो कंप्यूटर पे डाल देगा कि साहब कल तो मैंने, आप देखना पहले आप ट्राई करो कि वो आज मान लो 1000 का माल बेच रहा है, दूसरे दिन माउंट चलेगा 10,000 का बेच रहा है, क्योंकि दुकानदार को लगेगा इसमें मुझे 10% सरकार की तरफ से भी सब्सिडी मिल रही है। तो अगर आपने ये कर लिया तो आप ये समझ लो कि आधी लड़ाई तो आप जीत गए, और ये दुकानदारी जो है ना, आधा तो माल इनका जो है वैसे ही बहिष्कार हो जाएगा। प्रदीप जी, एक लाइन में प्रदीप जी मुझे बताइए, क्या वाकई में इसकी फिजिबिलिटी कितने % के चीनी सामान का पूरे तरीके से बहिष्कार देश में कर दिया जाए? कितने % फिजिबिलिटी है? मैं मानता हूं कि व्यावहारिक तौर पर यह अभी बहुत जल्दी संभव नहीं है। जब तक आप इसका कोई ऑल्टरनेट उपलब्ध नहीं कराएं। आप एक छोटी सी, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं कि आप देखिए कि स्मार्टफोन का जो बिजनेस इंडिया में है 72% पर चीन का कब्जा है। दूरसंचार उपकरण पर भारत के मार्केट में 25% कब्जा है। टेलीविजन इंडस्ट्री पर 45% कब्जा है। होम अप्लायंसेज पर 12% का कब्जा है। ऑटोमोबाइल कलपुर्जे चीन का 26% मार्केट पर कब्जा है। इंटरनेट ऐप पर भारतीय दीवाने हैं, मतलब आप देखिए कि पूरा यूथ जो है वो सस्ता है करता जी। पूरा सौर ऊर्जा पर 90% हम डिपेंडेंट हैं। ठीक है प्रदीप जी, फार्मा इंडस्ट्री 60% हमारा मार्केट शेयर। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज भाई आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, और किशोर जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देश पूरे तरीके से तैयार है, बस व्यवस्था दी तो जाए, फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि चीनी सामान का बहिष्कार कीजिए, बहिष्कृत हो जाएगा। जवाब तो देना पड़ेगा। मैं फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।